हम अक्सर सुनते हैं, सात्विक जीवन जियो, सात्विक भोजन करो, सात्विक विचार रखो। तो प्रश्न उठता है, अगर सात्विक ही सर्वोत्तम है तो भगवान ने राजस और तमस गुण क्यों बनाए? क्या ये दो गुण गलत है? क्या हमें सिर्फ सात्विक ही बन जाना चाहिए? परमहंस योगानंद जी इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सूक्ष्म और गहरी आध्यात्मिक समझ से देते हैं। योगानंद जी के अनुसार सृष्टि त्रिगुणात्मक है। यह 3 प्रकार की ऊर्जा से बनी है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण ईश्वर की ही अभिव्यक्तियां हैं। संसार की प्रत्येक क्रिया, चाहे वह मनुष्य का व्यवहार हो, मौसम का परिवर्तन हो, विचार की लहर हो, इन 3 गुणों से प्रभावित है। सत्व का अर्थ है स्पष्टता, प्रेम, निःस्वार्थता, शांति, भक्ति, प्रकाश। एक सात्विक व्यक्ति ईश्वर के निकट होता है। उसका जीवन सरल, संयमित और आनंदमय होता है। परंतु योगानंद जी यह भी बताते हैं, यानी सत्व भी बंधन है, एक सोने की जंजीर। राजस सक्रियता और कर्म का गुण। राजस हमें संसार में क्रियाशील बनाता है। यदि यह न हो तो कोई जीवन नहीं चलेगा, न भोजन मिलेगा, न समाज बनेगा, न तप होगा। पर अगर यह अहंकार, लोभ और वासना में बदल जाए तो यही गुण आत्मा को संसार में बांध देता है। तमस का अर्थ है आलस्य, मोह, अज्ञान, सुस्ती। लेकिन योगानंद जी बताते हैं, तमस की थोड़ी मात्रा आराम और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि तमस हावी हो जाए तो यह आत्मा को अंधकार की ओर गिरा देता है। योगानंद जी कहते हैं, हमारी चेतना इन तीनों गुणों से आच्छादित है। हम दिन भर में कई बार इन तीनों गुणों से गुजरते हैं। सुबह शायद सात्विक, दोपहर राजसिक, रात तमसिक। इनमें कोई भी गुण शाश्वत नहीं, वे बदलते रहते हैं। योगानंद जी की दृष्टि में साधक का लक्ष्य केवल सात्विक नहीं, बल्कि सात्विकता आध्यात्म की सीढ़ी है, लेकिन अंतिम मंजिल नहीं। जिस दिन साधक राजस की इच्छा से मुक्त हो जाता है, तमस की जड़ता को पार कर लेता है और सत्व के बंधन को भी पीछे छोड़ देता है, उस दिन वह गुणातीत बन जाता है और आत्मा में स्थित होता है। तो प्रिय साधक, अब जब कोई आपसे पूछे अगर सात्विक सबसे अच्छा है तो बाकी गुण क्यों, तो आप कह सकते हैं राजस और तमस। बिना सृष्टि अधूरी है। तीनों गुणों से जीवन चलता है, लेकिन सात्विकता से जीवन जगता है। और जब आत्मा तीनों गुणों के पार चली जाती है तब वह मुक्त होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, सात्विक जीवन श्रेष्ठ है, पर राजस से युक्त और तमस पर विजय प्राप्त करके ही आत्मा पूर्ण बनती है। इसका अर्थ है, तमस से हम शरीर को विश्राम देते हैं, राजस से हम संसार में योगदान करते हैं और सत्व से हम ईश्वर में लीन होते हैं। तीनों गुण मिलकर ही साधना सफल होती है। राजस गुण क्रिया का स्रोत है। अगर यह न हो तो किसान खेती नहीं करेगा, शिक्षक पढ़ाएगा नहीं, साधक ध्यान के लिए प्रयास नहीं करेगा। राजस कर्म को जन्म देता है, यह जीवन में गति लाता है। राजसिक व्यक्ति संसार को चलाता है, सात्विक व्यक्ति उसे दिशा देता है। तमस दिखने में नकारात्मक लगता है, लेकिन यह भी आवश्यक है। नींद तमस के बिना संभव नहीं। मृत्यु का द्वार तमसिक होता है। गहन ध्यान की शुरुआत भी तमसिक शांतता से होती है। अगर तमस न हो तो शरीर थक कर नष्ट हो जाए। इसलिए तमस विनाश नहीं, विश्राम है। पर जब यह अधिक हो जाए तब यह पतन बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, सात्विक जीवन श्रेष्ठ है, पर राजस से युक्त और तमस पर विजय प्राप्त करके ही आत्मा पूर्ण बनती है। इसका अर्थ है, तमस से हम शरीर को विश्राम देते हैं, राजस से हम संसार में योगदान करते हैं और सत्व से हम ईश्वर में लीन होते हैं। तीनों गुण मिलकर ही साधना सफल होती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे, सात्विक गुण जीवन को ऊंचाई देता है, राजसिक गुण गति देता है और तामसिक गुण विश्राम देता है। इन तीनों गुणों में न कोई अच्छा है न बुरा, ये सब प्रकृति की लय हैं, एक परम संगीत जिसमें आत्मा को अपने स्वर को पहचानना है। परमहंस योगानंद जी की वाणी में कहें तो, जब तुम अपने भीतर के गुणों को केवल देखना सीख जाते हो, तब तुम प्रकृति के खेल से परे ईश्वर के साक्षी बन जाते हो। तो साधक बनो, पर विवेकी साधक बनो। गुणों में मत उलझो, उन्हें समझो, स्वीकारो और अंत में उनसे पार निकलो। तभी आत्मा को उसकी असली उड़ान मिलती है, जहां न गुण है न बंधन, सिर्फ शुद्ध प्रकाश है। शुभकामनाएं आपको सत्संग, साधना और शांति की दिशा में एक और कदम बढ़ाने के लिए आपका यह प्रयास आपके भीतर के दिव्य स्वरूप को धीरे धीरे प्रकट करता रहेगा। ओम शांति।